केंद्रीय संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू शनिवार सुबह कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पार्टी पदाधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद वे चंबा दौरे के लिए रवाना हुए। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मंत्रालय द्वारा पहले लाहौल स्पीति जैसे दुर्गम क्षेत्रों में विकास परियोजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं और अब चंबा के दूर दराज इलाकों में भी स्वीकृत योजनाओं को धरातल पर उतारा जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन परियोजनाओं के लिए धनराशि जारी हो चुकी है, उन्हें जल्द शुरू करने के उद्देश्य से ही यह दौरा तय किया गया है। संसद सत्र से पहले इन योजनाओं की औपचारिक शुरुआत करने की तैयारी है। एआई समिट के दौरान हुए प्रदर्शन पर उन्होंने इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की साजिश करार दिया और कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है, सच्चाई सामने आ जाएगी। हिमाचल और दिल्ली पुलिस के बीच हालिया विवाद पर उन्होंने जानकारी के अभाव का हवाला देते हुए टिप्पणी से इनकार किया। वहीं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से जुड़े अदालत के फैसले पर उन्होंने कहा कि न्यायालय सर्वोपरि है और कानून की नज़र में सभी समान हैं। यदि किसी को फैसले पर आपत्ति है तो वह उच्च न्यायालय या संबंधित बेंच में अपील कर सकता है। असदुद्दीन ओवैसी के प्रधानमंत्री पर दिए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री ने कहा कि अनावश्यक बयानबाजी से बचना चाहिए और देशहित के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हिमाचल तो पहाड़ी जगह है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और मैं आते रहता हूँ। इस बार चंबा साइड में थोड़ा रिमोट एरिया में कुछ प्रोजेक्ट्स हैं मेरे मंत्रालय से। यहाँ के गरीब और दूर दराज इलाकों में कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। उस प्रोजेक्ट्स को हम आगे चलाने के लिए कार्यक्रम रखा है। उद्घाटन के लिए शिलान्यास रखना है। तो यहाँ मेरे मिनिस्ट्री से जो कुछ छोटा छोटा प्रोजेक्ट भी है, थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट भी है। पिछली बार मैं किन्नौर साइड में गए थे, लाहौल स्पीति, वहाँ काफ़ी प्रोजेक्ट्स हमने दिए थे हिमाचल के लिए। इस बार हमने रखा है चंबा साइड में, तो मुझे अच्छा लगता है। अभी पार्लियामेंट सेशन शुरू होने वाले हैं, तो उससे पहले मैंने सोचा कि तुरंत 2 दिन के लिए मैं हिमाचल जाके आऊँ, तो उसके लिए यहाँ आया है। और मैं आज सीधा चंबा जाऊंगा और हम कल शाम तक वापस आऊँगा। सर, हिमाचल पुलिस का एक विवाद हुआ दिल्ली पुलिस के साथ, आप किस तरह से देखते हैं? मुझे इसका कोई डिटेल जानकारी नहीं है। वो जो दिल्ली में कुछ प्रोटेस्ट किए थे, शायद उसमें षड्यंत्र रचाया गया हो, उसमें कुछ तारे जुड़े हुए हैं, ऐसा कुछ मुझे बताया। मैं तो अभी होम मिनिस्ट्री नहीं दिखता हूँ, इसलिए मुझे डिटेल इसका ब्रीफिंग नहीं है। वो जो भी हो सुलझा लेना चाहिए। और कल अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया जी को भी वहाँ से, ये तो प्रक्रिया है। अभी तो जब किसी एक कोर्ट का कोई भी ऑर्डर होता है, अगर गलती ऑर्डर हो जाता है तो उसको फिर बड़ा कोर्ट या बड़ा बेंच में उसको करेक्ट किया जाता है। ये जुडिशरी जो प्रोसेस ही ऐसा है। अगर कोई निचले स्तर का कोर्ट किसी तरह से अगर गलती हो गया या गलत जजमेंट दे दिया या तथ्यों का अच्छा से मूल्यांकन नहीं हो पाया, तो उसका अपील होता है, फिर उसका करेक्शन होता है, करेक्ट जजमेंट दिया जाता है। जुडिशियल ऑर्डर जो होता है उसमें मुझे टिप्पणी करने का नहीं है। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि इसमें पीएम मोदी और अमित शाह, अरे उसका कहने से क्या होगा, वो तो ऐसे हवा में कहते रहते हैं अरविंद केजरीवाल जी। हम लोग उसको कितने साल से हम लोग सुनते हैं, उसका कोई भरोसा नहीं है। ऐसे कहते हैं, अभी वो तो राजनीतिक दृष्टि से भी पूरा हास्य उसमें चले गए हैं, तो वो तो कहेंगे ना। तो प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली दे कर कि वो अपने आप को न्यूज़ में रहना चाहते हैं, वो मना तो नहीं कर सकते। लोकतंत्र है, बोलने का आज़ादी है, मैं उनके आज़ादी को तो छीन नहीं सकता हूँ। सर, मेरा आखिरी सवाल, ओवैसी जी ने प्रधानमंत्री जी के इजराइल दौरे को लेकर के सवाल उठाए। वो भी राजनीतिक है। जब देश के लिए काम करते हैं तो कभी कभी चुपचाप बैठना चाहिए। हर समय आप सरकार को, प्रधानमंत्री जी को गाली देते रहेंगे, वो ठीक है राजनीतिक दृष्टि से, मगर देश हित में कभी कभी ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है।
सर एक और लास्ट, चंबा को क्या बेनिफिट होगा आपके दौरे से? अभी तो हम जो प्रोजेक्ट हम दे चुके हैं उसके लिए आए हैं, आगे क्या देना है वो तो बाद में देखेंगे। अभी तो जो हमने ऑलरेडी पैसे दे चुके हैं उसको ज़मीन पर क्रियान्वित करने के लिए हम आए हैं।